देख सकते हैं आप द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में किस तरह से खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अभी फंक्शन नहीं हो रहा है, बात सिर्फ पदभार ग्रहण समारोह अभी हुआ है। नई कार्यकारिणी जो बनी है, निर्वाचित हुई है, उन्होंने अपना अपना पद संभाला है और पद ग्रहण किया है। देख सकते हैं फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है जो निर्वाचित होकर आए हैं। भैया दिखाओ ना, एक बार उधर से दिखा दो, मालाओं को दिखा दो उनको। देखो किस तरह से माला पहन के खुश हो रहे हैं। ये वो लोग हैं, वकील ही हैं और निर्वाचित होकर इस चुनाव में द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बार एसोसिएशन की ये कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष, महासचिव कई सारे यहाँ पर हैं। हम भी अभी लगातार इनसे बात कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी बात ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि इनका एक इंट्रोडक्शन हमने करवाया है। कुछ लोगों से, कुछ आम अधिवक्ताओं से भी हमने बात की है और हम बात करेंगे अभी 5 मिनट के लिए विवेक शर्मा से बात करेंगे। विवेक शर्मा का स्वागत किया जा रहा है और काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि द डिस्ट्रिक्ट बार की कमान अब ये संभालेंगे। इनको एक मुखिया बनाया है वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने। विवेक शर्मा, आप ये बताओ, पदभार ग्रहण कर लिया? जी भाई साहब, बिल्कुल पदभार ग्रहण कर लिया। खुशी हो रही है? निश्चित। 17 साल की सत्ता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो नहीं है, परिवर्तन हुआ है। मैं इस शब्दावली में यकीन नहीं करता। उखाड़ना फेंकना मेरी ये शब्दावली नहीं है। परिवर्तन सतत प्रक्रिया है और सामान्य बात है, हो जाता है। अच्छा, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। कुछ विरोध था मतदाताओं में किसी बात को लेकर, लेकिन अब आपको फाइनली उन्होंने निर्वाचित किया है और कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं, कुछ भरोसा उनका आपके ऊपर है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उस भरोसे को किस तरह से आप सहेज के रखोगे, क्योंकि 1 साल तक कम से कम तो भरोसा निश्चित तौर से कायम रखा जाएगा। आज मुझे जिस विश्वास के साथ में चुना गया है, क्योंकि देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ जब हटती है तो उम्मीदें उससे 4 गुना ज़्यादा ही बढ़ती है कि इसे हटाकर अगर हम किसी को चुन रहे हैं तो निश्चित तौर से उन्होंने मुझ में कैलिबर देखा होगा। अब मेरी ये सतत प्रक्रिया रहेगी कि मैं सीनियर्स का विश्वास अर्जित करूं, युवाओं का सम्मान करूं और बार के हित में जो भी फैसले होंगे वो कलेक्टिव डिसीजन होगा। पूरी एग्जीक्यूटिव से पूछकर मतांतर को मिटाते हुए और एक राय कर करके डिसीजन लिए जाएंगे जो कि निश्चित तौर से अधिवक्ता हित में होंगे। और वो एक शब्द बोलते हो आप, यस आई कैन डू इट, एक बार बोलो ना, क्यों वो आपके दिमाग में ध्यान में आया वो शब्द? वो चुनाव आया और क्योंकि उसी ने आपको आज यहाँ पर बिठाया है। कोई भी वो लास्ट कोने में जो लड़का खड़ा है जिसका मैं नाम नहीं जानता, अगर वो भी कुछ सोच ले और पूरी ईमानदारी से लग जाए, ये सारा खेल ऊर्जा का है। आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाएगी और धीरे धीरे सब जुड़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई आप चाहते हो किसी तरह से, तो सारी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसको मिलाने में साफ लग जाती है। और पहली बार जब ये वोट चुनाव लड़े थे 2016 में, तो इनको मात्र 657 वोट मिले थे। तब जाके इनके दिमाग में आया था कि ये जीत सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। और कुछ आत्मविश्वास और कुछ आम वकीलों का विश्वास, मतदाताओं का विश्वास, सभी को लेकर जब एक साथ चले थे तो आज ये हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और ये द डिस्ट्रिक्ट बार के एक नए मुखिया हैं। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या करोगे स्पेशल? देखो सर, मेरे साथ में खड़े हैं भाई साहब बनवारी जी गढ़वाल, जो मुझे बाल्यकाल से मेरी और मेरे परिवार को जानते हैं। मूलतः श्रीमाधोपुर से ही हैं। हमारी जो परवरिश है, मतलब ऑलमोस्ट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के हमारे गुरुजनों ने हमें यही सिखाया है कि आप जब तक सबको साथ लेके नहीं चलोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। एरोगेंट किसी भी आदमी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और निश्चित तौर से हम सब मिलकर के बार के हित में, वकीलों के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में कार्य करेंगे और निश्चित तौर से समय पे चुनाव होंगे। अच्छा, एक सभी वर्ग के वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और गंभीर समस्या है। आप किस तरह से उसको लागू करवाओ? देखिए सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा सरकार द्वारा। बार काउंसिल ने बिल सरकार को भेजा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बार उस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और पूरी शिद्दत से, चूंकि मैं युवा हूँ इसलिए अपेक्षाकृत मुझसे उम्मीदें भी ज़्यादा है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने के लिए जो भी करना पड़े, सड़क से लेके विधानसभा तक मैं युवाओं को साथ में लेके सीनियर के आशीर्वाद के साथ में संघर्ष करूंगा। मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान है।
सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष से करूंगा। संघर्ष मेरी पहचान है, विवेक शर्मा का ये कहना है। खैर ज़्यादा वक्त नहीं है बात करने का और अभी बिजी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि परिवर्तन तो हुआ है और अधिवक्ताओं का भी विकास होना लाजमी है और किस तरह से करेंगे ये इनका काम है, लेकिन चूंकि सवाल करना ये हमारा काम है और हम इनसे जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं हम इनसे सवाल करते रहेंगे, वकीलों के हित में सवाल करते रहेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है ये कार्यकारिणी है, वकीलों की है, कोई राजनीति का यहाँ कोई मंच नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।